8 फरवरी 2024 पाकिस्तान में 12वें आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये इंतखाबात पाकिस्तान में आने वाले 100 साल का तयन करेंगे कि पाकिस्तान कहां पर स्टैंड करेगा और पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान की आने वाली नस्लें कहां पर स्टैंड करेंगी। मेरी आपसे दरखास्त है कि इस 8 फरवरी को घर में छुट्टी मनाने के बजाय एक कौमी दिन के तौर पर मनाएं। सुबह उठें, मस्जिद में जाएं, बाजमात नमाज अदा करें। नमाज अदा करने के बाद घर वापस आएं और अपने बच्चों को और अहले खाना को लेकर पोलिंग स्टेशन का रुख करें। पोलिंग स्टेशन जाते हुए रास्ते में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करते जाएं और अपने बच्चों को भी कहें कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं। पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर सबसे पहले नून लीग के वोटर कैंप पर जाएं। वहां से बिरयानी और आलू वाले नान का नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद पीपल्स पार्टी के कैंप पर जाएं और पीपल्स पार्टी के कैंप पर जाकर जूस और जो भी वहां पे चीज मिलती है उससे लुत्फ अंदोज हो। वहां से निकलने के बाद आप मौलाना फजलुर रहमान के कैंप पर भी जा सकते हैं और वहां जाकर हलवा और पूड़ी को एंजॉय कर सकते हैं। वहां से निकलकर आप पोलिंग स्टेशन के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचते हुए आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं और पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो जाएं। आगे जाके पोलिंग बूथ में जब आप खड़े होंगे तो इस दफा किसी भी चीज को सोचे समझे बगैर अपने नजरिए को वोट दें, अपनी आने वाली नस्लों को वोट दें और अपने जमीर को वोट दें। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि अपने आप को वोट दें, क्योंकि वो वोट आपके आने वाले 100 साल का तयन करेगा। वहां से निकलें, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं और कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द जितने भी जानने वाले लोग हैं उनको कॉल करें और कॉल करके कहें कि हमने अपने पाकिस्तान के लिए आज घर से निकलना है ताकि हमारे अगले 100 साल का तयन हो सके। और उसके बाद अपने वोट पर पहरा दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका वोट ना जाया जाएगा और ना ही आप शर्मिंदा होंगे, बल्कि आप सुरखरू होंगे और आप ये दावे के साथ कह सकेंगे कि हमने डिफाइनिंग मूवमेंट में अपने आप को वोट डाला, पाकिस्तान को वोट डाला। पाकिस्तान जिंदाबाद।